ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल रही, अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है ना। दुनिया बदल रही है तो बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करके तुम उत्तम देव पद प्राप्त करो। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खुटे, इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। थकते नहीं, लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। तो बाबा ने किस धन की बात की है? ज्ञान धन। कहते ना, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम। तो नॉलेज ही हमें ऊपर भी उठाती है, प्राप्ति भी कराती है, भरपूर भी रखती है। तो इसलिए शिव बाबा ने कहा, जितना ज्ञान धन बांटेंगे तो जितनी आत्माओं की दुआएं मिलेंगी तो अपने आप हमारा ऑरा भी स्ट्रांग होगा और हम खुश भी रहेंगे। और स्थूल धन की प्राप्ति भी जब दुआएं होती है, मन बुद्धि फ्रेश होता है, तो हम स्थूल धन भी फ्रेश माइंड के साथ ही कमा सकते हैं। तो वो धन भी हमारे पास ब्लेसिंग ही लेकर के आएगा। फिर धारणा के लिए सार है। फर्स्ट पॉइंट, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। तो परमात्मा का पैगाम देना, पीस मैसेज देना, ये कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। तो ईश्वर ने हमें श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना है, इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप की याद में रहना है। क्यों बाबा ने मना किया किसी देहधारी को याद नहीं करना है? क्योंकि हर एक की जो एनर्जी लेवल होती है वो अलग अलग होती है। तो जब हम किसी भी मनुष्य आत्मा को याद करते हैं तो एक हमारा उसके साथ में एनर्जी कांटेक्ट हो जाता है और वो भी हमारी एनर्जी को लो कर देता है। इसलिए शिव बाबा कहता है, मुझे याद करो तो ऑल टाइम आपकी एनर्जी हाई एनर्जी रहेगी और आप औरों को गुड वाइब्रेशन दे करके औरों की एनर्जी भी हाई कर सकेंगे। तो ऑटोमेटिकली गुड वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे। वरदान है आज का, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। डिटेल है, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रहकर स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत। स्वयं के तूफान क्या है? मानसिक हलचल, जो अंदरे अंदर जैसे सुनामी आती है ना, कहते ज्वालामुखी फट रही है, इस तरह से मानसिक स्थिति होती है जब हम बहुत नेगेटिव होते हैं, इधर उधर के विचारों में, बातों में, व्यर्थ में। तो उस समय हमारी स्थिति नीचे गिरने लग जाती है। तो ना हम खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, ना हम औरों के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी बनकर देखो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर।
तो स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। तो अपने आप को याद दिलाना है कि 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। बाबा की भुजाएं 1000 हैं और वो सब किसके लिए? मेरे लिए। तो जितना निश्चय होगा बाबा पर, तो उतना ही बाबा की मदद भी मिलेगी और हम हल्के रह करके आगे बढ़ेंगे। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू, वेरी नाइस डे। ओम शांति।